हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल डेली सीए। आज है 27 मई और आज की इस वीडियो में 27 मई के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और पॉइंट्स बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लास्ट में एक डेली क्विज़ का क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ, कल मैंने एक अलग अलग राज्यों की जो भी डिफरेंट योजनाएं अभी लॉन्च हुई है उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना के रखा है, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर विजिट कीजिए। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 25 मई को। 25 मई को इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये ICME के सहयोग के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ICME यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन। क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन। और उसका उद्देश्य क्या है कि जितने भी बच्चे गुम हो जाते हैं उनको याद करने के लिए हर साल 25 मई को इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। और इंडिया में इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 2001 में। कब हुई थी? 2001 में। और आपको याद रखना है कि इंडिया में हर साल 1 लाख से ज़्यादा बच्चे गुम हो जाते हैं। ठीक है, अभी 25 मई को ही वर्ल्ड थायराइड डे सेलिब्रेट किया गया था। और 24 मई को कौन सा था? कॉमनवेल्थ डे। कौन सा था? कॉमनवेल्थ डे। 21 मई को एंटी टेररिज्म डे। 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। 16 मई को US आर्म्ड फोर्स डे, सिक्किम का स्थापना दिन, इंटरनेशनल लाइट डे और नेशनल डेंगू डे। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। और 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे। और 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे और वर्ल्ड बी डे। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर लौटने वाले श्रमिकों को नौकरी खोजने में मदद करने के लिए एक पलायन आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए यानी कि यूपी। अभी यूपी गवर्नमेंट ने घर लौटने वाले श्रमिकों को नौकरी की तलाश में उन्हें मदद करने के लिए एक पलायन आयोग समिति का स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए यानी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन और आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को अनिवार्य कर दिया था। कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की थी? एक की थी प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन और दूसरी जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है उसको अनिवार्य कर दिया था, यानी कि कंपलसरी इंस्टॉल करनी थी सबको। और जन सुनवाई पोर्टल भी लॉन्च किया था। और आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन भी यूपी गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च की थी। अब यहाँ पे बात आ गई उत्तर प्रदेश की, यानी कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, कान्हा और ध्यानचंद स्टेडियम वहाँ के फेमस स्टेडियम है, ताजमहल आगरा, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी, रानी लक्ष्मीबाई महल झांसी और सम्राट अशोक का शिलालेख जो कि सारनाथ में है। चंद्रप्रभा और दुधवा नेशनल पार्क वहाँ के फेमस नेशनल पार्क है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और अयोध्या में भगवान राम की सरयू नदी के किनारे 251 मीटर की प्रतिमा भी है। और हाथियों के लिए सबसे पहला हॉस्पिटल मथुरा में खोला गया था। और गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम सबसे फेमस डैम है, वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि बांध कौन सा है? गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम यानी कि बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मिजोरम। अभी मिजोरम गवर्नमेंट ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। इसका मीनिंग क्या है कि राज्य में खेलों के प्रति प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए
खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। अब यहाँ पे बात आ गई मिजोरम की। तो मिजोरम की कैपिटल है आइजॉल, चीफ मिनिस्टर है जोरमथंगा, गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई और हाईएस्ट ट्राइबल पीपल मिजोरम में रहते हैं। और लिटरेसी रैंक में सेकंड नंबर पे है और सबसे पहला है केरल और सेकंड नंबर पे है मिजोरम। और मिजोरम में ही ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क आया है। कौन सा? ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ पे है? मिजोरम में है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य बन गया है? कब तक? 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने वाला सबसे पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। अब यहाँ पे बात है कि हिमाचल प्रदेश की, यानी कि उसकी कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। मनाली में इंडिया का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक है। और कृत्रिम झील गोविंद सागर जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जो दलाई लामा का आश्रम स्थान धर्मशाला वो भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह आपको याद रखना है। किसका? दलाई लामा का आश्रम स्थान धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सी झील है वहाँ पे? सुरताज, सूरजताल झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील और भृगु झील। ये 4 इम्पोर्टेंट झील आपको याद रखनी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रमतों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन सी, यानी कि मिजोरम गवर्नमेंट ने। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो आपको इसका आंसर याद रखना है कि इसका आंसर है मिजोरम। हाल ही में किस कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी की सर्विस की शुरुआत की है? तो हाल ही में अमेजन ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है। अब यहाँ पे बात आ गई अमेजोन की, यानी कि अमेजोन के स्थापक कौन है? जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस, जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन हैं। और अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 में हुई थी। कब हुई थी? 5 जुलाई 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बलवीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी के खिलाड़ी। बलवीर सिंह दोसांझ एक फेमस हॉकी के खिलाड़ी थे और उनको पद्मश्री अवार्ड, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2006 में सर्वश्रेष्ठ सिख हॉकी खिलाड़ी का सम्मान दिया गया था। इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और 96 ईयर की एज में इनका निधन हो गया है। और उनकी एक फेमस आत्मकथा है जिसका नाम है द गोल्डन हैट्रिक। क्या है? द गोल्डन हैट्रिक। ठीक है, यह आपको याद रखना है। और इंडिया को सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल हॉकी में मिले हैं। कौन से में मिले हैं? हॉकी में मिले हैं। इंडिया को सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल हॉकी में मिले हैं। और हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 20 मई 2009 को। 20 मई 2009 को हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी। इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टिकटॉक के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केविन मेयर। अभी केविन मेयर टिकटॉक के नए CEO नियुक्त हो गए हैं। अब यहाँ पे बात आ गई टिकटॉक की, तो आपको पता ही होगा कि अभी टिकटॉक थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है टिकटॉक और यूट्यूब के बीच में। टिकटॉक एक चाइना की कंपनी है और टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है बाइट डांस। क्या है? बाइट डांस। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मौसम विभाग की जानकारी के लिए भारतीय मौसम विभाग ने उमंग नाम की एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है। कौन सी? उमंग नाम की एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है। अब यहाँ पे बात आ गई भारतीय मौसम विभाग, यानी कि IMP, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसकी स्थापना हुई थी 1870
2005 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। कौन है? डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि राजीव जोशी को। अभी राजीव जोशी को इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। लास्ट क्विज के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलेरेटर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ऑप्शन डी यानी कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने अभी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलेरेटर लॉन्च किया है। यहाँ पे स्टार्टअप आएगा, क्या आएगा? स्टार्टअप। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलेरेटर लॉन्च किया है। अब यहाँ पे बात आ गई कर्नाटक की, तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, जिसका ऑफिशियल लोगो कन्नड़ और इंग्लिश लैंग्वेज में है। और बेंगलुरु को आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है या फिर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चीफ मिनिस्टर है येदुरप्पा, गवर्नर है वजूभाई वाला, वहाँ का फेमस डांस है यक्षगान, नेशनल पार्क है बांदीपुर नेशनल पार्क, फेमस प्लेस कौन सी है? तो गोल गुंबज जो बीजापुर में है, और धर्मशाला मंजुनाथेश्वर टेम्पल। ये 2 इम्पोर्टेंट प्लेस आपको याद रखनी है। और आज का हमारा डेली क्विज का क्वेश्चन है, हाल ही में हुनर हाट कार्यक्रम की शुरुआत कौन से महीने से की जाएगी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता है तो आपको गूगल पे सर्च करना है, परंतु आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आपको यह वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट्स और सजेशन व्यूज़ ज़रूर शेयर करें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोज़ में और भी इम्प्रूवमेंट ला सकेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो नहीं किया है तो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।